दोस्तों, प्लांट से क्रायोजेनिक टैंक में ऑक्सीजन भरकर अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये क्रायोजेनिक टैंक होता क्या है, जिनके बगैर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं है? इसकी क्या खासियत है और कोरोना काल में कैसे इसकी भूमिका अहम है? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। क्रायोजेनिक शब्द ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी भाषाओं के संयोजन से बना है। ग्रीक शब्द क्रिए को लैटिन भाषा में क्रायो समझा जाता है। इंग्लिश में क्रायोजेनिक का मतलब होता है बेहद ठंडा रखने वाला, यानी क्रायोजेनिक टैंक का मतलब हुआ बहुत ठंडा रखने वाला पात्र या टंकी। यह एक ऐसा टैंक होता है जिसमें ऐसे गैस रखे जाते हैं जिन्हें बहुत अधिक ठंडा रखना जरूरी होता है, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह। लिक्विड ऑक्सीजन बहुत ठंडा होता है। क्रायोजेनिक टैंक में उन गैसों को रखा जाता है जिनका उबलने का स्तर 90 से अधिक होता है। ऑक्सीजन को टैंक के अंदर -185 से -93 के टेम्परेचर में रखा जाता है। क्रायोजेनिक टैंक न होता तो लाखों लोगों की जिंदगी संकट में आ जाएगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी और हर दिन होने वाले मौत के आंकड़े और ज़्यादा भयानक होते। क्रायोजेनिक टैंक को आप बाहर से देखेंगे तो आपको यह सामान्य गैस टैंक की तरह दिखता है, लेकिन इसकी बनावट काफ़ी जटिल होती है। यह टैंक को वैक्यूम बोतल के सिद्धांत पर तैयार किया जाता है। इस टैंक में दो बहुत मजबूत परतें होती है, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। बाहर की परत अंदर की परत से थोड़ी दूरी पर होती है और अंदर की परत वाले टैंक में लिक्विड ऑक्सीजन गैस भरी होती है। दोनों परतों के बीच वैक्यूम होता है, यानी दोनों के बीच की हवा को निकालकर वृत्तांत जैसी स्थिति बना दी जाती है। ऐसा इसलिए ताकि बाहर की गर्मी का असर अंदर रखी गैस के तापमान पर जरा भी ना हो। क्रायोजेनिक टैंक दो तरह के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। अस्पतालों में जो ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए टैंक बनाए जाते हैं वे स्थायी होते हैं। इन टैंकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अस्थायी टैंक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मोबाइल टैंक या पोर्टेबल टैंक। इन्हें बहुत सुरक्षा की जरूरत होती है क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों से सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होता है। भारत में कई कंपनियों के पास ऐसे करीब 1500 ट्रांसपोर्ट कैरियर टैंक है, लेकिन वर्तमान में 1300 के करीब टैंक ही व्यवहार में है। अगर कोरोना की महामारी नहीं आती तो आमतौर पर देश में ऑक्सीजन की रोजाना खपत 700 मैट्रिक टन ही होती, जिनके लिए 1300 टैंक बहुत काफी है। पिछले साल की लहर में यह खपत करीब 2800 मैट्रिक टन रोजाना तक चलाई गई थी, लेकिन इस बार की लहर में ऑक्सीजन की खपत 6000 मैट्रिक टन रोजाना तक पहुंच गई है। ऐसे में इसकी कमी होना लाजमी है। क्रायोजेनिक टैंक की कम प्रति संख्या के बीच इसे बाहर से आयात किया जा रहा है। इसी के बीच जर्मन कंपनी लिंडे के साथ टाटा ग्रुप ने 24 टैंक के आयात का एग्रीमेंट साइन किया है। पिछले शनिवार को ही देश में 4 टैंक पहुंचे थे। बाकी टैंक भी जल्द आने की उम्मीद में है। क्रायोजेनिक टैंक की कमी पूरी करने के लिए अडानी समेत अन्य इंडस्ट्री हाउस भी प्रयास कर रहे हैं। इंडस्ट्री की कई कंपनियों ने केंद्र सरकार के निर्देश पर ऑक्सीजन का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बंद कर दिया है। केंद्र सरकार ने दूसरे देशों से उसे आयात करने का फैसला किया है, जिसमें सऊदी अरब ने बड़ी मदद की है। सऊदी अरब भारत को 80 मैट्रिक टन क्विंटल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। सऊदी अरब की तरफ से इस मदद पर रियाद में भारतीय मिशन ने ट्वीट कर सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय का आभार जताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना उपयोगी है यह क्रायोजेनिक टैंक। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो राज्य वाला फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस